हेलो दोस्तों, मैं हूं सी समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 115 एक्ट। ये सेक्शन बात करता है कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेक्स एसेट्स नॉट टू बी चार्ज इन सर्टेन केसेस। ये सेक्शन क्या कहता है कि जो एनआरआई एसएससी होंगे उनको अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ट्रांसफर ऑफ फॉरेक्स एसेट्स पे, तो वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उनका हो रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर उस ट्रांसफर के उस फॉरेक्स एसेट्स के ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर अंदर वो उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं किसी स्पेसिफाइड एसेट्स में या फिर किसी सेविंग सर्टिफिकेट में जो कि स्पेसिफाइड किया गया सेक्शन 10 क्लॉज 4 बी में, तो उनकी कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। वो जो एग्जेम्पशन दिया जाएगा वो दो कैटेगरी का एग्जेम्पशन दिया जाएगा। पहला एग्जेम्पशन क्या कहता है कि अगर जो भी उन्हें नेट कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है उस फॉरेक्स एसेट को ट्रांसफर करने पे और जो उन्होंने जो अमाउंट उस एसेट्स में इन्वेस्ट किए नई एसेट्स में, तो वो अमाउंट जो कॉस्ट है नई एसेट्स का वो उनके टोटल नेट कंसिडरेशन से कम नहीं, ज्यादा है। यानी कि मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पर आपने जो फॉरेक्स एसेट ट्रांसफर की उसके ट्रांसफर पे आपको नेट कंसिडरेशन जो रिसीव हो रहा है वो $40,000 का रिसीव हो रहा है और आपने जो नई एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट किया वो किया आपने $45,000 का, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो न्यू एसेट्स की वो नेट कंसिडरेशन से ज्यादा है। तो इस केस में आपको जितना भी कैपिटल गेन होगा वो सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि आपको फॉरेक्स एसेट ट्रांसफर करने पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर उसको इन्वेस्ट कर देते किसी स्पेसिफाइड एसेट्स में या कोई किसी सेविंग सर्टिफिकेट में, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। बस याद रखिए कि नेट कंसिडरेशन से उसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, या पूरा नेट कंसिडरेशन आप इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर आपको नेट कंसिडरेशन हुआ जितना हुआ आपने उससे कम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। जैसे पिछले एग्जांपल में $40,000 हमें नेट कंसिडरेशन रिसीव हुआ था, वहां पे हमने $45,000 इन्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ $35,000 इन्वेस्ट करें, यानी $5,000 हम नहीं इन्वेस्ट करें, अपने पास रख ले रहे हैं। तो इस केस में जो हमारा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि $35,000 और जो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम जो कैपिटल गेन और नेट कंसिडरेशन के बीच का जो रेशियो होगा उसके बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल गेन कितना, मतलब मान लेते हैं कि हमारी जो एसेट जो हमने ट्रांसफर की फॉरेक्स एसेट उसकी एक्चुअल कॉस्ट जब हमने परचेज की थी वो $10,000 थी, तो यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट कैपिटल गेन कितना हो रहा है, $30,000 का हो रहा है। तो $30,000 डिवाइडेड बाई 40,000 नेट कंसिडरेशन, तो जो इसका रेशियो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जो कि 35,000, तो जितना अमाउंट आएगा वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा और उससे एक्सेस जितना अमाउंट होगा तो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा एज ए कैपिटल गेन। ये बात यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि ये सेक्शन सिर्फ एप्लीकेबल होगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हो रहा है। तो अगर आपने कोई फॉरेक्स एसेट ट्रांसफर किया उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उससे ये सेक्शन डील नहीं करता। ये बात थी कि हमें एग्जेम्पशन कब मिलेगा, अगर हमने 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अगर हमें मतलब उस इन्वेस्टमेंट के अगर हम 3 साल के अंदर अंदर जो एसेट्स में जिन एसेट्स में हमने इन्वेस्ट किया उसको अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं या फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं मनी में। कन्वर्ट मनी में कैसे करेंगे कि हमने उस एसेट्स के कहीं से लोन ले लिया या किसी को हमने उस एसेट्स को देकर उनसे पैसा ले लिया, किसी भी तरीके से हमने उस एसेट्स को कन्वर्ट किया मनी में इन्वेस्टमेंट के 3 साल के अंदर अंदर, तो वो जो एग्जेम्पशन हमें पहले दिया गया था कैपिटल गेन जो हमारा टैक्स नहीं हुआ था वो उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में हमने उस एसेट को ट्रांसफर किया मनी में। तो यानी पहला जो एग्जेम्पशन दिया गया वो हमारा इस आगे टैक्सेबल हो जाएगा अगर हम 3 साल के अंदर उसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस सेक्शन का अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखिए कि इन्वेस्टमेंट करने के 3 साल तक आपको उस एसेट को ब्लॉक कर देनी चाहिए, करनी यानी फ्रीज, यानी 3 साल तक आप उस एसेट को भूल जाइए कि ऐसा किसी एसेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया। 3 साल के बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो अब आपका एग्जेम्पशन भी एप्लीकेबल रहेगा, आप उसका एग्जेम्पशन ले क्लेम कर चुके हैं, उसके बाद आप ट्रांसफर करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट होगा।